मेरा नाम मनोज है, मेरी पत्नी का रीना है। हम लोग बहुत गरीब हैं। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। मेरी पत्नी एक घर में साफ सफाई का काम करती थी और मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय था। हमें घर का किराया भी देना होता था। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। कभी कभी मेरी पत्नी अपने घर मालकिन के घर से कुछ बचा खाना ले आती थी जो हम खा लेते थे। मैं उसको कहता था कि वह खाना मेरे लिए ना लाया करे। जो लोग अपने प्लेट में छोड़ देते हैं, मुझे बुरा लगता है कि हम दोनों किसी का जूठन खाएं। इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन अगर वह खाना नहीं लाती तो हम खाते क्या? यह बात भी अपनी जगह पर थी। बहुत बुरा लगता था। जिंदगी इतनी बुरी हो गई थी कि लोगों का बचा हुआ खाना खाना पड़ता है। हमारे घर का किराया था, साथ ही बिजली का बिल और घर के सामान भी लेने पड़ते थे जो हम दोनों की तनख्वाह से पूरे नहीं होते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान था। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहता था। नहीं नहीं तो आजकल तो अस्पताल में बहुत रिश्वत चलती है। आप अस्पताल की सप्लाई का सामान बेच सकते हैं। मेरे साथ कुछ लोग यह सब कुछ करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। बल्कि मैं उन लोगों को भी पकड़वा दिया जो यह काम करते थे। इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं था जो मुश्किल में मेरे काम आ सके। मुझे मेरी पत्नी का ही सहारा था, जो तैसे तैसे मेरे साथ थी। हम दोनों भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ था और मेरी पत्नी तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी के पास बहुत सारे पैसे देखा और आज पहली तारीख भी नहीं थी कि उससे उसकी तनख्वाह मिली हो। फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैं हैरान रह गया था और वह पैसे मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मैं देख चुका था। मैंने कहा, यह तुम्हारे पास इतने पैसे? तो उसने कहा कि नहीं, तो आपको गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि मैं अपनी आंखों से पैसे देखे हैं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताओ मुझे क्या बात है। फिर उसने मुझसे कहा कि दरअसल मेरे घर मालिक ने मेरी नौकरी एक होटल में लगवा दी है और अब मैं होटल में साफ सफाई का काम करती हूँ। आज होटल में एक औरत का पर्स रह गया और उसमें से मैंने पैसे निकाल लिए। मैंने कहा कि पहले तो तुम लोगों के बचे हुए खाने घर पर लाया करती थी, अब तुमने चोरी भी करना शुरू कर दी। उसने कहा, इसमें चोरी कैसी? वह अपना पर्स भूल गई थी और मुझे मिल गया तो यह मेरा हो गया। मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है वह कल को अपना पर्स लेने के लिए वापस आए, फिर तुम क्या करोगी? तुम यह सारे पैसे वापस करो। मैंने कहा कि मुझे कोई भी बवाल नहीं चाहिए। तुम होटल में अपना काम ईमानदारी से करो। यह पैसे तुम्हें वापस कर दो, मैनेजर को दे दो। उसका कहना था कि होटल के मैनेजर को दे दिए तो वह अपनी जेब में डाल लेगा, इसके पैसे उसको वापस नहीं करेगा। मैंने कहा, वह जिसको चाहे पैसे उसको वापस करे ना करे, लेकिन तुम तो अपनी तरफ से कोई गलत काम कर नहीं रही होगी ना, तुम यह पैसे वापस कर देना। मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, और वह अगले दिन पैसे वापस कर दिए। और दूसरे दिन हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम कुछ खा लेते। अगले दिन मेरी पत्नी ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई और उसने कहा कि कल तुमने पैसे वापस ना करवाए होते तो आज हमारे पास इतने पैसे होते तो हम खाना खा लेते। मैंने उसे कहा कि देखो, मैं हमेशा सही काम करता हूँ, मुझे गलत काम करना पसंद नहीं है और तुम भी एक अच्छी इंसान थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। मेरी पत्नी कहने लगे कि खाली अच्छाई से पेट नहीं भरता, आजकल चीज़ महंगी हो गई हैं, हम लोग कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे? मैंने उसे कहा कि हम लोग थोड़ी चीज़ से गुजारा कर लेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे और किसी की चीज़ उसकी मर्ज़ी से उठाई जाए, उसके सामने उठाई जाए या उसकी गैर मौजूदगी में उठाई जाए, यह तो चोरी ही होती है। इसलिए तुम आइंदा इस तरह कुछ भी नहीं करोगी। मेरी पत्नी को जब से मैंने यह बात कही थी तब से वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे पता था कि वह सब
खुद ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि हराम के पैसे आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देते। वह आपके लिए कोई न कोई मुसीबत लेकर ही आते हैं। हमारे हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि महीने की आखिरी तारीख चल रही थी। इसलिए मेरी पत्नी मुझे रोज़ ताने देती थी कि घर का किराया भी देना है। वह पैसे भगवान की तरफ से मिले थे, हो सकता है कि हमारी मदद के लिए भेजी हो, लेकिन आप ऐसी बातों को नहीं समझते। आप तो बस सच्चाई के पुजारी हैं। जाइए, चाहे जहाँ से पैसे लेकर आइए, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मेरी बात मान जाएगी, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं फिर से उसकी कोई चीज़ छुपाते हुए देखा। जब उसने मुझे देखा तो कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और बात को बदल दिया। उसके बाद वह अचानक से मेरे साथ ठीक से बर्ताव करने लगी, जबकि काफ़ी दिनों से उसने मुझसे ठीक से पुकारा भी नहीं था। मेरे पास इतना समय नहीं होता था। शायद औरत को पता होता है कि मर्द को किस तरह अपनी बातों में लाना है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे एक चीज़ दिखाई। उसने कहा कि मैं यह चीज़ लेना चाहती हूँ। वह एक बहुत ही प्यारी अलमारी थी। मैंने उससे कहा कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, हम नहीं ले सकते। तुम ऐसी चीज़ क्यों देखती रहती हो जो हम खरीद नहीं सकते? इसका यह मतलब तो नहीं कि देखे नहीं, मुझे यह अलमारी बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है, जिस दिन पैसे होंगे उस दिन मैं तुम्हारे लिए खरीद लूँगा। लेकिन मुझे पता था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। और फिर मेरी पत्नी खामोश हो गई, और एक हफ्ते बाद मैं यह देखकर दंग रह गया कि उसने वही अलमारी खरीद ली थी और हमारे घर में भी आ चुकी थी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी और अलमारी को साफ करके उसमें कपड़े रखी थी। मैंने कहा यह कहाँ से लाई हो, यह तो बहुत महंगी थी। उसने कहा कि मेरी एक दोस्त ने मेरे लिए खरीदी है, क्योंकि मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। मैंने कहा कि तुम मुझे पागल बना रही हो क्या? तुम्हारा जन्मदिन तो 3 महीने बाद है। मेरी पत्नी थोड़ी सी घबरा गई और उसने कहा कि हाँ, तो मेरी दोस्त बाहर मुल्क जा रही है, 3 महीने बाद वह यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए उसने पहले ही मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया है। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं हैरान था कि आजकल इतना तो कोई अच्छा नहीं है कि इतना महंगा तोहफा दे। फिर मेरी पत्नी की यह दोस्त अचानक कहाँ से आ गई। मेरी पत्नी कहती थी कि मैं साफ सफाई का काम करती हूँ, इसलिए मुझे कोई दोस्ती भी नहीं करता, और जो मेरे पुराने दोस्त थे वह भी मुझसे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने भी मेरे साथ उठना बैठना बंद कर दिया है। और अब यह मेरी पत्नी का यह कहना था कि यह एक नई दोस्त है जो बहुत ही अच्छी है, जिसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम करती हूँ। पत्नी की बातें और उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसकी बातें अजीब होती थी, उस पर यकीन करने का तो दिल नहीं करता था, उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता था। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी दोस्त ने दी है तो, क्योंकि यह मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरी पत्नी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर इसके पास पैसे आएंगे तो वह यह सोचेगी कि घर का कोई सामान लेते हैं। हो सकता है उसकी दोस्त ने उपहार में दिया हो। मैं भी शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहा था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर भी मेरी पत्नी ने मेरे साथ नहीं छोड़ा था। हर तरह से वह मेरी सहायता करने की कोशिश करती थी। मुझे उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था, इसलिए 1 महीना हो गया और मैंने इस बात को भी भुला दिया था। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को मिट्टी से एलर्जी हो गई है, आप इसे कहें कि यह मिट्टी वाला कोई भी काम ना करे। मैं हैरान रह गया, मेरी पत्नी को अचानक से यह सब कुछ कैसे हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर यह मिट्टी में काम करेगी तो इसी तरह बार बार बेहोश होती जाएगी और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। शायद यह बीमारी मेरी पत्नी को मिट्टी में काम करने से लगी थी, क्योंकि वह साफ सफाई का ही काम किया करती थी। जब मैं उसको बताया कि वह यह सोच कर ज़्यादा हैरान थी कि मैं काम नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने उससे कहा कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब से तुम काम पर नहीं जाओगी, हम थोड़े पैसों में गुजारा कर लेंगे। मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करने लगी और उसने कहा कि थोड़े से पैसे में तो हमारा गुजारा नहीं होगा। तुम्हें पता है कि हमारे कितनी ज़्यादा खर्च हैं और मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन इसी वजह से नहीं करती क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। अब अगर मैंने भी काम छोड़ दिया तो हमारे हालात और बुरे हो जाएंगे। मैंने अपने पत्नी को कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं, खुद कुछ कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कोई काम ढूंढ लूँगा जिससे तुम्हें मिट्टी और गंदगी में काम करना ना पड़े। तब तक तुम घर पर आराम करो। मैं अपनी पत्नी के लिए कोई भी काम ढूंढने वाला नहीं था। उसने बहुत काम कर लिया था, यह मैंने उसे चुप करने के लिए कहा था और वह भी खामोश हो गई थी। 2 दिन के लिए वह काम पर नहीं गई और अब उसकी तबीयत काफ़ी ठीक थी। उसने मुझे कहा था कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि अच्छी बात है और आराम करो ताकि तुम्हारी तबीयत और ठीक हो जाए। लेकिन अचानक से वह कहने लगे कि मुझे काम पर जाना है। मैंने कहा कि काम पर जाने की क्या ज़रूरत है, घर पर आराम करो। वह फिर से मेरी बात पर चुप हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फिर से ऐसा कुछ हुआ, मैं हैरान रह गया क्योंकि जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मैंने कहा कि यह कहाँ जा सकती है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था, वह पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं उसके लिए काफ़ी परेशान हो रहा था, लेकिन वह उस टाइम वापस आई थी जिस टाइम वह काम से वापस आया करती थी। और मैंने देखा उसके पास एक बैग भी था जो वह काम पर जाते हुए साथ ले जाती थी। मुझे पता चला कि वह काम पर गई थी। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है काम पर जाने की, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं घर में रहकर बोर हो रही थी इसीलिए चली गई। मैंने कहा कि तुम किस तरह की इंसान हो, तुम बोर हो रही थी, काम करने चली गई, तुम्हें वह काम करना अच्छा लगता है क्या? उसने कहा कि मुझे वह काम करना अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन मुझे पैसे कमाना अच्छा लगता है। मैंने कहा कि इतने पैसे तो मिलते नहीं तुम्हें, थोड़े से पैसे मिलते थे, फिर भी पागल हो रही हो। खैर मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने अगले दिन फिर यही किया। उसकी तबीयत खराब थी लेकिन मिट्टी से एलर्जी थी, पर वह यही काम करने के लिए बार बार जा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि ऐसी कोई गड़बड़ ज़रूर है। मेरी पत्नी काम करने के लिए इतनी ज़्यादा बेचैन क्यों हो रही है? एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसके होटल में जाता हूँ और उन लोगों से ही कहता हूँ कि इसको नौकरी से निकाल दे, क्योंकि यह तो घर पर बैठने वाली नहीं। मुझे यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैं वहाँ पर चला गया और मैंने जाकर मैनेजर से बात की। जब मैंने उसको कहा कि मेरी पत्नी को नौकरी से निकाल दे, तो उसने कहा कि कौन सी पत्नी, आप नाम बताइए उसका। मैंने नाम बताया तो वह सोच में पड़ गया। मैं हैरान हुआ कि क्या यह मेरी पत्नी के बारे में नहीं जानता। उसने कहा कि आपकी पत्नी तो यहाँ 1 साल पहले ही काम करती थी, अब तो वह यहाँ पर काम नहीं करती है और हमने उसे निकाल दिया था क्योंकि वह अपना काम ठीक से नहीं करती थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, मेरी पत्नी वहाँ काम नहीं करती, उसे वहाँ से निकाल दिया गया और यह 1 साल पुरानी बात है, लेकिन उसने मुझे बताया तक नहीं। उन्होंने कहा कि वह यहाँ पर काम नहीं करती, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं बहुत परेशान हो गया, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी पत्नी कहाँ जाती है, क्या काम करती है, वह पैसे कहाँ से लाती थी? अगर वह किसी और होटल में काम करती थी तो वह मुझे बता सकती थी, और अगर उसने मुझे छुपा कर रखा था तो इसका मतलब यही था कि कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर है। अगर मैं अपनी पत्नी को पूछता तो वह मुझे सच कभी नहीं बताती, वह मुझे अपनी बातों में उलझा लेती और कोई न कोई झूठ बोल देती। इसलिए मेरे पास एक तरीका था कि मैं अपनी पत्नी का पीछा करूं, देखूं कि वह कहाँ पर जाती है। इसी तरह से एक दिन मैंने उसे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूं, जबकि मैं घर में ही छुप गया। मेरे जाते ही वह फ़ौरन काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने बैग में कुछ सामान भी रखा था, लेकिन मैं देख नहीं पाया था कि वह क्या था। इसके बाद वह घर से निकल गई और उसका पीछा करने लगा।
मगर वह उसी जगह जा रही थी जहाँ पर होटल बना हुआ था, लेकिन वह लोग तो कह रहे थे कि मेरी पत्नी यहाँ पर काम नहीं करती है। फिर थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। वह वहाँ पर बारी बारी बहुत आदमी आ रहे थे, वह उनको कुछ दे रही थी और बदले में वह लोग उसे पैसे दे रहे थे। मैं सब कुछ वहीं खड़े देख रहा था, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उससे थोड़ा पीछे खड़ा था। फिर मैं भी उसके पास गया। मैंने इतना कहा कि मुझे भी चाहिए। उसने मेरे हाथ में वह चीज़ रख दी और मुझे कहा कि 1000 रुपये दे दो। मैं 1000 रुपये दिए, लेकिन पैसे उसके हाथ में देने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह फौरन हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी कि यह मेरा हाथ किसने पकड़ लिया, और मैंने चेहरे से रुमाल हटा दिया। वह मुझे देखकर दंग रह गई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, और उसकी कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसके पास कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा कि सीधा यहाँ से चुपचाप मेरे साथ घर चलो। वह चुपचाप घर आ गई और मैंने उससे पूछा कि यह सब करती रही तुम। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि जो चीज़ मेरे हाथ में थी वह कुछ और नहीं थी बल्कि एक नशा वाली चीज़ थी। वह मेरी पत्नी गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का धंधा किया करती थी, और तभी तो उसके सड़क पर खड़े होकर उसे मिट्टी से एलर्जी हुई थी, क्योंकि सड़क पर साइड पर ही एक बिल्डिंग बन रही थी। मेरी पत्नी बुरी तरह से रोने लगी और उसने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैंने वहाँ पर चोरी करने की कोशिश की थी। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं अपनी पत्नी को कहा कि वह यह सामान वापस करके आए और दोबारा इस तरह की कोई भी काम ना करे। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको खाकर लोग अपने सेहत और ज़िंदगी सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, और तुम ऐसी चीज़ को बेचती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुमने यह काम नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी पत्नी परेशान हो गई। उसने कहा कि मैं यह काम छोड़ दूंगी, और उसने ऐसा ही किया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा अगर मुझे इस तरह की किसी भी बात का पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी दोबारा ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद उसने ऐसा कभी नहीं किया। वह यह सब इसलिए कर रही थी कि हम बहुत गरीब थे, लेकिन उसके बाद में मैं उस पर नज़र रखता था। उसने जो भी किया बहुत गलत किया। अपना भविष्य संवारने और जल्द अमीर होने के चक्कर में कई लोगों की ज़िंदगी तबाह की। फिर मैंने उसे समझाया कि यह नशा अगर कोई औरत मुझे दे, इस नशे पर मुझे लगाए, तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। इनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो घर के अकेले कमाने वाले होंगे। सिर्फ उन्हीं की कमाई से घर चलता होगा, और इस तरह से तुम्हारी वजह से उनके माँ बाप खाने को तरस रहे होंगे। सोचो तुम्हें कितनी बददुआएं मिलेगी। क्या तुम्हें ज़िंदगी भर सुकून मिल सकता है। भला सोचो। इसलिए अपने कल को अच्छा करने के लिए किसी के भविष्य को बर्बाद मत करो। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए किसी की ज़िंदगी को कांटे से ना भरो। ऐसा करने से ज़िंदगी कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप जैसा किसी के साथ करेंगे कल वैसा ही आपके साथ होगा। मेरी पत्नी अब कोई गलत काम नहीं करती और वह घर पर रहती। हमारी बहुत खुशहाल जिंदगी हो गई है। मेरा एक बेटा भी है। अब हम दोनों अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश रहते हैं। हर हाल में भगवान का धन्यवाद है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह से और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और भी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।